हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम और एक स्टोरी लेके आए हैं। द नेम यू कैन सी हियर, द स्लेव एंड द लायन। स्लेव और लायन के बारे में स्टोरी है। लायन होता है शेर, स्लेव होता है गुलाम। गुलाम और शेर के बारे में स्टोरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। थोड़े पेशेंस रखिए। हम अच्छे से अच्छे तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे और एक लाइन का मीनिंग्स आपको बताएंगे, इवन और एक वर्ड का मीनिंग। दैट मीन्स वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की ट्राई करेंगे और एक वर्ड का मीनिंग आप नोट करते हुए चले। एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि यू आर गेटिंग गुड इंग्लिश। सो पहला हम एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से आप भी पढ़ने की ट्राई करें ताकि रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एक बार अगर आपको पढ़ने की तरीका मालूम हो जाए तो आप मतलब अपने आप ही खुद ही किसी भी स्टडी से आप मीनिंग्स उठा सकते हैं। तो पहले पढ़ने की एक बार कोशिश करते हैं। वंस देयर वाज अ स्लेव इन रोम। पहले लाइन से देखो। वंस देयर वाज अ स्लेव इन रोम, हिज मास्टर वाज वेरी क्रूएल, he ran away to a forest. He went into a cave to live there. He slept in the cave. Suddenly, he woke up to hear the roar of a lion. He saw a lion there. यहाँ तक है। यहाँ तक हम समझा देते हैं आपको। Once होता है एक बार। Once एक बार। There was a slave. There मतलब यहाँ। Was मतलब था। A slave एक गुलाम। In Rome. Rome होता है एक जगह, एक प्लेस, एक कंट्री का नाम। ओके। तो क्या हो गया? एक बार रोम में एक गुलाम रहता था। कहाँ? इन रोम मतलब रोम में एक गुलाम रहता था। एक गुलाम रहता था। हिज मास्टर, अब देखो, हिज मास्टर किसका मास्टर? मास्टर होता है मालिक। हिज मास्टर उस गुलाम का मालिक, उस गुलाम का एक मालिक। वॉज वेरी क्रूएल। वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, क्रूएल होता है निर्दय, जिसके पास बिल्कुल दया नहीं है। जालिम टाइप का आदमी समझ लो। बिल्कुल लावेबल नेचर जो है वो उसके पास नहीं है, जालिम है। तो हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूएल। उसका मास्टर क्या था? बहुत निर्दय था, बहुत जालिम टाइप का आदमी था। अब क्या हो गया? ही रेन अवे टू ए फॉरेस्ट। ही मतलब वही गुलाम। रेन अवे, रेन अवे देखो एक फ्रेज होता है। रेन अवे मतलब भाग जाना। रेन अवे मतलब भाग जाना। रेन अवे भाग गया। अगर हम अलग अलग से देखें तो रेन होता है रन का पास्ट। RUN। RUN रन होता है दौड़ना। रन का पास्ट होता है रेन, दौड़ के गया। एवे होता है बहुत दूर। तो दौड़ के बहुत दूर चला गया मतलब क्या हुआ? मतलब भाग गया। तो रेन अवे एक साथ मीनिंग हो गया कि वो भाग गया। कहाँ? टू ए फॉरेस्ट। टू ए फॉरेस्ट एक जंगल, एक जंगल की तरफ। कहाँ चला गया भाग के? एक जंगल की तरफ। अब क्या हुआ? ही वेंट इन टू ए केव। ही ही मतलब वही गुलाम। वेंट होता है चला गया। वेंट होता है चला गया। GO गो जो होता है उसका पास्ट होता है वेंट। GO गो, गो मतलब जाना। जाने का पास्ट है वेंट, मतलब वो चला गया इनटू ए केव। एक केव के अंदर चला गया। केव होता है एक गुफा के अंदर चला गया। टू लिव देयर, लिव होता है रहने के लिए, देयर होता है यहाँ। तो वो भाग के एक गुफे में चला गया रहने के लिए। अब क्या हुआ? ही स्लेप्ट। ही वही गुलाम। स्लेप्ट होता है स्लीप का पास्ट। SLEE पे स्लीप। स्लीप होता है सोना, नींद में जाना। तो स्लीप होता है सोना। स्लीप का पास्ट होता है स्लेप्ट। वो सो रहा था इन द केव। वो सो रहा था इन द केव मतलब केव के अंदर, गुफा के अंदर वो सो रहा था। सडनली, सडनली देखो, सडनली होता है अचानक से। सडनली होता है अचानक से। ही वो गुलाम ओकअप, ओकअप होता है जाग जाना। WAKE वेक, वेक होता है जागना। वेकअप, वेकअप जो होता है जागना, नींद से जागना। ओकअप, वेक का पास्ट हो गया ओक। ओकअप क्या हो गया? वो नींद से जागा। टू हियर, हियर होता है सुनना, सुन के। द रोअर, रोअर होता है जो दहाड़, शेर जो दहाड़ मारता है। हाँ, रोअर ऑफ ए लायन, ऑफ ए लायन। तो एक शेर का दहाड़ सुन के वो नींद से जाग गया। अब क्या हुआ? ही सॉ, उसने देखा। ही सॉ होता है सी का पास्ट। सी जो होता है SEE, सी का मतलब होता है देखना। सी का पास्ट हो गया सॉ। उसने देखा ए लायन देयर। ए लायन एक शेर, देयर होता है यहाँ। उसने जाग के देखा कि यहाँ तो एक लायन है, यहाँ तो एक शेर है। उस पैराग्राफ को जल्दी से हम और एक बार देख लेते हैं। वंस देयर वाज अ स्लेव इन रोम। एक बार रोम में एक गुलाम रहता था। हिज मास्टर वाज वेरी क्रूएल। उसका मालिक जो था वो बड़ा निर्दय आदमी था, बड़ा गुलाम टाइप, सॉरी गुलाम नहीं, बड़ा जालिम टाइप का आदमी था। ही ran away to a forest, इसलिए वो एक जंगल में भाग गया। ही वेंट इनटू ए केव टू लिव देयर। वो
एक गुफा के अंदर चला गया रहने के लिए। ही स्लेप्ट इन द केव, वो गुफा के अंदर सो रहा था। सडनली, अचानक से, ही वेक अप टू हियर द रोअर ऑफ ए लायन, वो नींद से जागा एक शेर की दहाड़ सुनकर। ही सॉ ए लायन देयर, एंड जाग के देखा कि यहाँ तो एक लायन है। अब यहाँ आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। लेट्स एक बार उसको पढ़ लेते हैं। द लायन वॉज लिम्पिंग, द स्लेव सॉ ए थॉर्न इन द लायंस पॉ, ही पुल्ड इट आउट, द लायन फेल्ट रिलीफ, बोथ बिकेम फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, देखो उसको। द लायन क्या हो गया, फर्स्ट लाइन से द लायन, लायन होता है वही शेर, वाज लिम्पिंग, LIM पे लिम्प मतलब होता है लिंगड़ा के चलना। लिम्प होता है लिंगड़ा के चलना, मतलब उसका अगर पाँव में कुछ दर्द है तो वो चल नहीं पा रहा था, दिक्कत से चल रहा था, उसको लिंगड़ा के चलना। तो वाज लिम्पिंग, वो लिंगड़ा के चल रहा था। वाज लिम्पिंग वो पास्ट कंटिन्यूअस आया। तो द लायन, वो शेर, गुलाम ने देखा कि वो शेर तो लिंगड़ा के चल रहा है। द स्लेव सॉ, स्लेव सॉ, स्लेव ने, गुलाम ने देखा, सॉ होता है देखा, वही देखा। ए थॉर्न, थॉर्न होता है एक कांटा, कांटा जो होता है। इन द लायंस पॉ, लायंस पॉ, शेर के, लायंस होता है शेर के, पॉ होता है पंजे में, शेर के पंजा में एक देखा कांटा, एक कांटा चुभा हुआ है शेर के पंजे में, इसलिए वो लिंगड़ा के चल रहा है। अब क्या हुआ, ही मतलब वही गुलाम ने, उसी गुलाम ने पुल्ड, पुल्ड होता है खींच के लाना, इट आउट, इट मतलब उसी 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 थॉर्न को, उसी कांटा को, आउट मतलब बाहर, उसी कांटा को बाहर निकाल लिया। मतलब गुलाम ने उसका मदद किया। गुलाम ने देखा कि शेर लिंगड़ा के चल रहा है, एक कांटा चुभा हुआ है उसके पंजे में, तो पंजे से उस कांटे को निकाल लिया। अब क्या हुआ, द लायन फेल्ट रिलीफ, फेल्ट होता है महसूस करना, FEEL, फील, फील होता है महसूस करना, फील का पास्ट होता है महसूस किया, रिलीफ होता है बेहतर, आराम फील किया, आराम फील किया, ऐसा लगा कि वो मतलब राहत मिल गई उसको, उस दर्द से राहत मिल गई उसको। द लायन फेल्ट रिलीफ, तो क्या हो गया, लायन ने रिलीफ महसूस किया, आराम महसूस किया। द बोथ बिकेम फ्रेंड्स, अब क्या हो गया, बोथ मतलब उन दोनों, शेर एंड गुलाम दोनों, बिकेम होता है हो जाना, हो जाना, BECOME, बिकम मतलब हो जाना, और बिकेम मतलब हो गए, हो गए क्या हो गए, फ्रेंड्स मतलब दोस्त बन गए, वो दोनों अब दोस्त बन गए। उस पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। द लायन वाज लिम्पिंग, वो लायन, वो शेर लिंगड़ा के चल रहा था। द स्लेव सॉ ए थॉर्न इन द लायंस पॉ, तो गुलाम ने देखा कि शेर के पंजे में एक कांटा चुभा हुआ है। ही पुल्ड इट आउट, उसने उसको बाहर निकाल लिया। द लायन फेल्ट रिलीफ, तो लायन ने बड़ा अच्छा महसूस किया, रिलीफ राहत महसूस किया। बोथ बिकेम फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बन गए। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं। रीडिंग मेरे साथ रीडिंग करें यार, अगर रीडिंग हो आपको आ जाए ना, रीडिंग कैसे रीडिंग किया जा सकता है, तो मतलब किसी भी स्टोरी से आप मीनिंग्स आसानी से उठा सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। वन डे द स्लेव वॉज कॉट बाय हिज मास्टर्स मैन, ही ऑर्डर्ड हिम टू बी थ्रोन बिफोर ए हंग्री लायन। When the slave was brought before the lion did not kill him. It was the same lion. The lion licked his feet. All were surprised at this strange sight. The slave was set free. The lion was given to him as a reward. यहाँ तक है, उसका समझा देते हैं आपको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यहाँ से हमारा स्टोरी घूम जाता है कैसा हुआ। वन डे, एक दिन, वन डे होता है एक दिन। द स्लेव वॉज कॉट, द स्लेव होता है वही गुलाम, द स्लेव वॉज कॉट, कॉट होता है पकड़ा जाना, कॉट होता है पकड़ा जाना, CATCH, कैच, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। जैसे हम कैच, क्रिकेट में कैच लेते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, तो कैच का पास्ट हो गया कॉट, मतलब पकड़ा गया। वाज कॉट, वो गुलाम पकड़ा गया, किसके द्वारा, बाय हिज मास्टर्स मैन, अपने मालिक के आदमियों के द्वारा, अपने जो मालिक था, मालिक के आदमियों के द्वारा वो गुलाम पकड़ा गया। ही ऑर्डर, तो मालिक ने ऑर्डर दिया, हिम टू बी थ्रोन, के उसको, उसको हिम होता है उस गुलाम को, टू बी थ्रोन के उसके फेंक दो, THROW, थ्रो मतलब क्या होता है, थ्रो होता है फेंकना, टू बी थ्रोन मतलब उसे फेंक दो। बिफोर होता है सामने, ए हंग्री लायन, हंग्री होता है भूखा, लायन होता है शेर, भूखा शेर के सामने उसे फेंक दो। मतलब मालिक ने कहा कि उस गुलाम को क्या करो, एक भूखा शेर के सामने फेंक दो। अब क्या हुआ, when होता है जब, द स्लेव वॉज ब्रॉट, द स्लेव, देखो द स्लेव, वो गुलाम, उस गुलाम, वॉज ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया गया, BROUGHT, ब्रॉट मतलब लाया गया। BRING, ब्रिंग जो होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाना, तो ब्रिंग का पास्ट हो गया, ब्रॉट मतलब लाया गया। वॉज ब्रॉट, उस गुलाम को लाया गया, बिफोर मतलब सामने, द लायन, लायन के सामने, शेर के सामने। व्हेन आया जब, जब उस गुलाम को लायन के शेर के सामने लाया गया,
द लायन डिड नॉट किल हिम। किल होता है मारना, हिम होता है उस गुलाम को, डिड नॉट किल होता है नहीं मारा। तो उस शेर ने उस गुलाम को नहीं मारा, शेर ने उस गुलाम को नहीं मारा। अब क्या हुआ, किस किस लिए नहीं मारा देखो, क्योंकि इट वॉज द सेम लायन, क्योंकि ये था द सेम लायन, वही शेर था, ये वही शेर था जिसको उस गुलाम ने बचाया, उस गुलाम ने बचाया, इसलिए उस शेर ने नहीं मारा। बड़ा कहानी तो बड़ा मजेदार है देखो। द लायन लिक्ड हिज फीट, उल्टा लायन ने क्या किया, उल्टा शेर ने, लिक्ड होता है चाटना, किसी चीज को चाटना जीभ से। हिज फीट, हिज मतलब गुलाम की, फीट होता है पाव को, उल्टा शेर ने गुलाम के पाव को चाटा, गुलाम के पाव को चाटा। अब क्या हुआ, ऑल वेयर सरप्राइज्ड, ऑल मतलब जितने सारे लोग यहाँ थे, वेयर सरप्राइज्ड, वो ये देख के बड़ा ताज्जुब हो गए, देख के बड़ा सरप्राइज्ड हो गए एट दिस स्ट्रेंज साइट। स्ट्रेंज होता है अनोखा, साइट होता है दृश्य, ये अनोखा मतलब दृश्य देखकर वो सब लोग सरप्राइज्ड हो गए, ताज्जुब हो गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, उल्टा शेर उसके पाव को चाट रहा है खाने के बजाय। अब क्या हुआ, द स्लेव वाज सेट फ्री, द स्लेव उस गुलाम को, वाज सेट फ्री आजाद कर दिया गया, उस गुलाम को आजाद कर दिया गया। अब क्या हुआ, द लायन वाज गिवन, द लायन उस लायन को, लायन को मतलब वाज गिवन टू हिम मतलब क्या हो गया, उस गुलाम जो था, गुलाम को एज ए रिवार्ड, रिवार्ड होता है जो जिसको हम पुरस्कार इनाम कहते हैं, इनाम के तौर पर ये लायन दिया गया गुलाम को, इनाम के तौर पर ये लायन दिया गया, भाई तुम ये लायन लेके जाओ, लेके चले। तो हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। लेट्स सी द पैराग्राफ वंस अगेन, पहले से। वन डे द स्लेव वाज कॉट बाय हिज मास्टर्स मैन, एक दिन क्या हो गया, वो गुलाम अपने मालिक के आदमियों के द्वारा पकड़ा गया। ही ऑर्डर हिम टू बी थ्रोन बिफोर ए हंग्री लायन, तो मालिक ने ऑर्डर दिया कि उस गुलाम को एक भूखा शेर के सामने फेंक दो। व्हेन द स्लेव वाज ब्रॉट बिफोर द लायन, जब उस गुलाम को लाया गया एक भूखा शेर के सामने, द लायन डिड नॉट किल हिम, तो उस शेर ने उसको नहीं मारा। इट वाज द सेम लायन, क्योंकि ये शेर वही पहले वाला शेर था जिसको गुलाम ने बचाया था। द लायन लिक्ड हिज फीट, उल्टा लायन ने, उल्टा शेर ने उसके पाँव को चाट लिया, पाँव को चाटा मतलब उसको ऑनर ऑनर कर रहा है, डराने के बजाय। हाँ, ऑल वेर सरप्राइज्ड एट दिस स्ट्रेंज साइट, देखो जितने सारे लोग थे वो बड़े ताज्जुब हो गए ये अनोखा चीज देखकर। द स्लेव वाज सेट फ्री, उस गुलाम को फ्री कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। द लायन वाज गिवन टू हिम एज ए रिवार्ड एंड एज ए इनाम के तौर पर गुलाम को ये लायन दिया गया, शेर दिया गया कि तुम उसे ले जाओ। मॉरल क्या हो गया, काइंडनेस, काइंडनेस होता है दया, नेवर गोज अनरिवार्डेड, अनरिवार्डेड होता है, रिवार्ड होता है पुरस्कार, इनाम। देखो बदला, बदला समझ लो। तो पूरा मोरल का मतलब यह हो गया कि अगर तुम दया करोगे किसी के साथ तो तुम्हारा बदला जरूर मिलेगा, तुमको ये बदला जरूर मिलेगा, ये कभी भी अनरिवार्डेड नहीं रहेगा। अप्रतिबिंब जिसको कहते हैं, कभी भी अनरिवार्डेड नहीं मिलेगा, एज ए रिवार्ड तुमको ये बदला मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा स्टोरी था, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं। एंड लगता है थोड़ा समय लग गया, तो शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि ये स्टोरी कैसा हुआ, एंड बने रहे मेरे साथ। एंड आप चैनल पे विजिट करके जितने सारे स्टोरीज है, उस जैसे स्टोरीज को, मैं इजी स्टोरीज को हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे स्टोरीज है, आप देखे उसको, आप मतलब कंसिस्टेंट रहे, देखने की कोशिश करें, ट्राई करें, डेली बेसिस पे हम स्टोरी लेके आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।